तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर के मैं सोल्यूशन। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इससे पहले वाले पार्ट 1 में मैंने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। ये चैप्टर बायोलॉजी का है, जब प्रक्रम लैब प्रोसेस, ठीक है। तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण की आवश्यकता क्यों है। तो पोषण पता है हमें, जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक है। पोषण की आवश्यकता जीवन की उपापचयी क्रियाओं को निरंतर संचालन से ऊर्जा की आपूर्ति। मतलब कि जो भी पोषण की आवश्यकता हमारे जीवन में, जो भी जैविक क्रिया है, जो भी हो रहा है, सांस ले रहे हैं, चाहे जो भी एक्टिविटीज़ है हमारे शरीर में, उसको निरंतर संचालन, सदा लगातार संचालन से ऊर्जा की आपूर्ति। तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए, तो उसके लिए ऊर्जा की आपूर्ति एवं शरीर की वृद्धि के साथ साथ टूट फूट ऊतक की मरम्मत के लिए पोषण की आवश्यकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियाँ। तो सभी का अलग अलग विधि है, ठीक है, क्योंकि हमारे कुछ को ऐसे जीव हैं जो एक कोशिका के बने होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। तो जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियाँ विभिन्न तरह के होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के संपूर्ण सतह से खाद्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है, ठीक है। वो जैसे अमीबा हो गया, वो जिधर मन जिधर से कुटपाथ की सहायता से अपना भोजन ग्रहण कर सकता है। जबकि बहुकोशिकीय एवं जटिल जो जीव होते हैं, इसके लिए खास अंग होते हैं, यानी कि भोजन पोषण करने के लिए खास अंग होते हैं। हालांकि उनमें भी विभिन्न तरह से पोषण किया जाता है, वो पोषण की विधि पढ़े होंगे। ये मैंने लिखा है कि वे सभी क्रियाएं या प्रक्रम जो जीवों में जीवन को बनाए रखने एवं मनोरक्षण के लिए आवश्यक है, उसको हम जय प्रक्रम कहेंगे। वह सभी क्रिया है, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, ये सारी जो भी क्रिया है, इससे हमारे जीवन बना रहता है। तो ये सब जय प्रक्रम है। इसका परिभाषा तो पीछे लिखा दिए, फिर से लिखें। पौधे में पोषण, तो पौधे स्वापोषी होते हैं, लेकिन कुछ पौधे परपोषी भी होते हैं, पता ही होगा। जैसे अमरबेल हो गया, ये दूसरे पौधे से भोजन प्राप्त करता है, गोबर छत्ता इत्यादि। ये स्वापोषी पौधे प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, जिसके द्वारा सूर्य ऊर्जा को ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और जल को तोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपना ग्लूकोज का निर्माण करता है और उत्सर्जित पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये जीव में होता है ना। तो क्योंकि पौधे भी एक जीव ही है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा की सहायता से अकार्बनिक पदार्थ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन होगा लेकिन हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, या फिर हाइड्रोजन होगा तो कार्बन नहीं होगा, उसको अकार्बनिक बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन हाइड्रोजन है, जल में कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन है, तो यह कार्बनिक हो गया। तो इससे कार्बनिक पदार्थों जैसे ग्लूकोज का निर्माण होता है ना। ये मतलब अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ, जैसे जिसमें ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो, जैसे ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, तो इसका निर्माण होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा की सहायता से अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की बात किया जाए, तो यहाँ पे क्लोरोफिल जो होता है पत्ता में, ठीक है, वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करता है, ठीक है। जल तो आप जानते होंगे, वो अवशोषण करता है मिट्टी से, और फिर ऑक्सीजन वायुमंडल से, और ये सब जो हमारा प्रकाश ऊर्जा क्लोरोफिल अवशोषित को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर जो जल का अणु होता है वो दो भागों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, और फिर ये सब मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन मिलकर कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी निर्माण किए हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और है, ये जल है, सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में यहाँ पे C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला यानी ये बनाएगा कार्बोहाइड्रेट, और ये प्रोडक्ट यानी एक्सक्रीशन या उत्सर्जित पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं, जो अपना निकाल देते हैं बाहर, ठीक है। तो ये जल दो भाग में टूट जाता है, ठीक है, जिसमें से ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में आते हैं, मुक्त होते हैं, और बाकी ये इसमें हाइड्रोजन में मिलकर इसमें ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण
प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ क्या, घटक क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे पर्णहत यानी क्लोरोफिल। ये जो मेन चीज़ होता है ये 4 प्रकार के होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश। ये तो खनिज लवण भी आवश्यकता होती है मिट्टी से जो लेते हैं। मेनली ये 4 VVI है इनके लिए। तो मतलब पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होने वाली घटनाएं क्या क्या हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण में पहली घटना ये होती है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। पहली यही घटना होती है कि क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में फिर रूपांतरित करना, ठीक है, तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन करना यानी तोड़ना, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन डाइऑक्साइड बच गया वो उसको कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना। अपचयन यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन का वृद्धि हो, उसको अपचयन बोलेंगे। जैसे कि ऊपर ग्लूकोज में देखे होंगे, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ वो कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हुआ, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन 12 गो था, 6 दूनी 12, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6 गो ही है। तो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, हाइड्रोजन बढ़ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन था ही नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो इसलिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो गया, ठीक है। ये सारी घटना। प्रकाश संश्लेषण का स्थान के बारे में बात बोले तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण स्थान पत्तियों में पाए जाने वाली क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल वर्णक के द्वारा होता है। ये से क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, उसके द्वारा होता है। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों के पैलिसेड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में पाया जाता है। पत्तियों की बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। इन्हीं रंध्रों द्वारा वायुमंडल से CO2 विसरण या डिफ्यूजन द्वारा पहुंचती है। ये जब फिगर में हम देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। फिलहाल याद रखिएगा कि जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहाँ कहाँ होता है, पैरेन्काइमा में, कौन सा, स्पंजी पैरेन्काइमा में, और क्या था, क्लोरोप्लास्ट पत्तियों के पैलिसेड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में 2 जगह पे होता है, याद रखिएगा। और रंध्र जो होता है वो एपिडर्मिस में बाह्य त्वचा होता है उसकी, उसमें होता है। ये देखते हैं अभी त्वचा अथी फिगर में देखते हैं। ये जो फिगर है ये भारतीय वन बुक से बनाया गया, ठीक है। तो ये जो फिगर है इसको 2 में, ये जो बीच में हमारा ये बीच वाला भाग है, ये बीच में जो तना टाइप से है, तो ठीक ये हमारा मोमो म्यूटिकल है, कहीं कहीं पे म्यूटिकल भी लिखा हुआ रहता है ऊपरी जो भाग है। ये जो पानी उनी को नहीं सहन कर, यानी पानी का विरोध है, इस पर पानी ठहरता नहीं, बूंद बूंद टाइप से यहाँ पे पानी रहता होगा, देखते होंगे बरसात उस में पत्ती पर, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे ये जो है एपिडर्मिस है और ये गोल गोल सा है, इसको पैलिसेड पैरेन्काइमा, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं छोटे छोटे छे है ना, क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होते हैं। यह पैलिसेड पैरेन्काइमा जहाँ पे क्लोरोफिल होता है, और ये जो बीच वाला भाग है इसमें जाइलम और फ्लोएम होती है। ये भाग है जो अभी बताए हम, इसमें जाइलम और फ्लोएम होती है। ये वाला देखेंगे जब जूम कर तो ये वाला भाग था वो जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है, जिसका काम अलग अलग होता है दोनों का, ये तो देखेंगे। तो ये जो है ये आपका स्पंजी पैरेन्काइमा है जहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, उसमें भी क्लोरोफिल होते हैं, ठीक। और नीचे अभी एपिडर्मिस ऊपर देखें उसी तरह नीचे भी एपिडर्मिस है, ठीक। निचला एपिडर्मिस इसमें छिद्र होता है, ठीक है, स्टोमाटा होता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का ऑक्सीजन जो भी आदान प्रदान होता है, ठीक है। इसको अभी हम देख लेंगे, NCERT का फिगर भी देखेंगे इसका जो इसमें वो बना हुआ होगा। ये हमारा पहला एपिडर्मिक कोशिकाएं हैं दोनों में, ठीक है। ये 1 2 3 4 इस तरह से है, और इसके बाद क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया गया है। ये जो हमारा द्वारिक कोशिका है, रक्षा कोशिका है, इसमें क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे गोल गोल टाइप से है, इसमें क्लोरोफिल होगा ही, ये रक्षा करता है। जब इसमें पानी फूल जाता है तो यह खुल जाता है, ठीक है, ये खुल जाता है, स्टोमाटा खुल जाता है। जब पानी जब निकल जाता है वाष्पोत्सर्जन के कारण, तो यह स्टोमाटा सिकुड़ जाता है, जब बंद हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है तो यह स्टोमाटा बंद हो जाता है। बीच में देख रहे होंगे अभी इस फिगर है, यहाँ पे बीच वाला यहाँ पे जाइलम फ्लोएम होता है, जो हम फिगर में देखे थे अभी पहले जो हम बनाए थे, उसमें जाइलम फ्लोएम ये था। ये मोमी क्यूटिकल, यहाँ पे देखिए ये तो बताए हैं कि मोमी क्यूटिकल है, ये ऊपरी वाला त्वचा होता है, ये ऊपरी बाह्य त्वचा जिसको एपिडर्मिस वहाँ पे हम बोले थे, NCERT में इसी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। ये हरित लवक है जिसे क्लोरोप्लास्ट है, एक्चुअली यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोफिल यानी हरित लवक होता है। वायु कोश, ये जो वायु कोश है, जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से लेता है तो यही सब खाली जगह पे भर जाता है, ठीक है, ये यही सब जगह पे, ठीक है।
ये द्वार कोशिका हुआ जो हम जब वहाँ पे रंध्र का स्टोमाटा का फिगर अभी देखेंगे फिर से। और यहाँ पे निचला बाह्य त्वचा यानी निचला एपिडर्मिस है जहाँ पे हमारा छिद्र था। ठीक है, ये सब तो हम देखे थे, है ना। अस्पंज पेरेन्काइमा भी देखे थे। इसको देखिए यहाँ पे, यही जो है हमारा स्टोमाटा का फिगर है। तो यहाँ पे दो द्वार जोड़ा, एक जोड़ा में द्वारक कोशिका है यानी रक्षा कोशिका भी इसको बोलते हैं, और ये बीच में रंध्र है। जब पानी भरकर ये फूल जाएगा तो ये खुल जाएगा, ठीक है। और इसमें हरित लवक है, ये खुला हुआ तथा बंद ये है, जब इसमें पानी सिकुड़ जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको द्वारक कोशिका बोलते हैं, इसमें हरित लवक होता है, याद रखिएगा इतना। ठीक है, रंध्र किसको बोलते हैं, यानी वही स्टोमाटा जो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। ठीक, इस प्रकार बोल सकते हैं। हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषण अंगक कहते हैं। जो हरित लवक होते हैं प्रकाश संश्लेषण का अंगक कहलाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ये सब कर दीजिएगा, ठीक है। और तुरंत मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन है, यहाँ पे बायोलॉजी का फुल कोर्स करा दिया जाएगा आपको। इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का आंसर बनाकर आपको मिलता रहेगा, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा तो यहाँ पे PDF फ्री अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है।